Viewers, we are going to start our ancient history from Parmar SSC classes, lecture number 1, Stone Age. ठीक है। जो हिस्ट्री है 3 में डिवाइडेड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न है। जो एंशियंट हिस्ट्री स्पेसिफिकली जो एंशियंट हिस्ट्री है वो फर्दर 2 में डिवाइडेड है, आर्कोलॉजी एंड हिस्ट्री। जो ये आर्कोलॉजी है इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स पाए नहीं गए हैं एंड जो हिस्ट्री है उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। आर्कोलॉजी को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज, कॉपर एज एंड ब्रोंज एज। स्टोन एज में स्पेसिफिकली स्टोन्स यूज हुआ करते हैं, जैसे कि हंटिंग के टाइम पे जो वेपन्स होते थे वो स्टोन्स से बनते थे, या फिर जो फायर जनरेट करने के लिए दो स्टोन्स को ऐसे घिसते थे जिससे कि फायर जनरेट फ्लिक्स जनरेट हो सके। एंड कॉपर में कॉपर टूल्स यूज हुआ करते क्योंकि जो फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर हुआ था वो कॉपर था। एंड ब्रोंज में एक ये अलॉय है जो कॉपर और टिन के मिक्सचर से ब्रोंज एज बना है। अब फर्दर ये जो स्टोन एज एंड कॉपर एज है इसको प्री हिस्टोरिकल बोलते हैं, और जो ब्रोंज एज है इसको प्रोटो हिस्टोरिकल बोलते हैं। इसको प्री हिस्टोरिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स बिल्कुल भी नहीं पाए गए हैं, और जो ब्रोंज एज है उसमें रिटर्न रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। अब आप पूछोगे कि कैसा दोगलापन है भाई? हाँ, कि हिस्ट्री में तो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं और हमने डिस्टिंग्विश इसलिए किया था कि इसमें नहीं है रिटर्न रिकॉर्ड और इसमें है। तो इसमें इसलिए इसमें रिटर्न रिकॉर्ड तो हैं पर आज तक कोई इसको डिसाइफर नहीं कर पाया। डिसाइफर मतलब कोई इसको आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है उस लैंग्वेज को। जो ये स्टोन एज है, अब हम पर्टिकुलरली स्टोन एज को फर्दर डिवाइड करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये जो पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है इसको सिर्फ इनके नाम को इनके ब्रेक करें तो पीलियोलिथिक, पीलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इज स्टोन एज। पीलियोलिथिक ओल्ड होता है, जैसे कि इस वाली एज में ओल्ड स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ था। मेसोलिथिक में मिडिल साइज जो नॉर्मल साइज होता है उस वाले स्टोन्स का, और नियोलिथिक मतलब थोड़ा सा न्यू शेप्स, मतलब शेड्स देने लग गए थे, डिजाइन बनाने लग गए थे स्टोन्स के ऊपर। मतलब बेसिकली यूज ऑफ स्टोन है पर वो डिफरेंट वेज से या फिर उनको पर्टिकुलर डिजाइन कर देते हैं। अब हम टाइम लाइन पे आते हैं तो जो पीलियोलिथिक है वो 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी के अंदर आता है। सेकंड मेसोलिथिक 9,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी एंड नियोलिथिक 7,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी। ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा लैप कर रहा है क्योंकि कुछ एरियाज में इंडिया के या फिर वर्ल्ड के कुछ एरियाज में पीलियोलिथिक मतलब जब एंड हुई थी तो उससे पहले स्टार्ट हो गई थी। अब इस बीसी और एडी को समझने के लिए अब हम यहाँ आते हैं, जैसे कि हमने जो बेसिक है वो टाइम लाइन को, जो ये बेसिक है उसको हमने सबसे जीरो को हमने जीसस क्राइस्ट के एज ए बर्थ को माना गया है। उससे पहले के टाइम पीरियड को बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं और उसके आगे वाले टाइम पीरियड को एनो डोमिना या फिर ACE कॉमन एरा बोलते हैं। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो फिर हम अभी चल रहा है एक तरीके से 2025 AD, 2025 एनो डोमिनी। अभी जैसे कि हमने पीलियोलिथिक की बात की है तो 5 लाख BC है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक। अर्थ है हमारी 4,000 ईयर्स ओल्ड है, पुरानी है, और इसको टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट के 3 स्टेजेस थे वो पर्टिकुलरली आइस से कवर्ड थे, और जो 4th स्टेज है उसी में थोड़ी आइस का हटना और फ्लोरा और फूना की फ्लोरिश होना स्टार्ट हो गया था। 4th एज को 2 में डिवाइड किया गया है, एक तो है प्लेस्टोसीन एंड सेकंड है होलोसीन। जो हमारे फर्स्ट स्टोन एज है पीलियोलिथिक वो पूरी की पूरी एक तरीके से आइस एज में कवर्ड है। उसके बाद की जो मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक है वो हमारी होलोसीन में आ जाती है। मतलब इसमें फ्लोरा और फोना और एक तरीके से ह्यूमन बीइंग दिखना स्टार्ट हो जाता है। ह्यूमन बीइंग मतलब एडवांस ह्यूमन बीइंग अपना ब्रेन को इस्तेमाल करता है। पीलियोलिथिक देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है, पीलियोलिथिक मीन्स पीलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। इस वाले पर्टिकुलर टाइम पीरियड के जो इंसान है ह्यूमंस या फिर बेसिकली जो कन्वर्जन हो रहा था एज एनिमल, मतलब बंदर का ह्यूमन से कन्वर्जन होता है, इस टाइम के जो स्पीशी थी वो हंटिंग और फूड गैदरिंग पे ही बेस्ड थी। फर्दर इसको 3 में डिवाइड किया है, लोअर पीलियोलिथिक, मिडिल पीलियोलिथिक एंड अपर पीलियोलिथिक। लोअर पीलियोलिथिक की जो टाइमलाइन है वो है 5 लाख BC से लेकर 50,000 BC। फर्दर जो मिडिल पीलियोलिथिक की है उसकी 50,000 BC से लेके 40,000 BC एंड अपर पीलियोलिथिक की है 40,000 BC से लेके 10,000 BC। 40,000 BC से लेके 40,000 BC एंड अपर पीलियोलिथिक की है 40,000 BC से लेके 10,000 BC। 40,000 BC से लेके 40,000 BC एंड अपर पीलियोलिथिक की है 40,000 BC से लेके 10,000 BC। फर्दर जो मिडिल पीलियोलिथिक की है उसकी 50,000 BC से लेके 40,000 BC एंड अपर पीलियोलिथिक की है 40,000 BC से लेके 10,000 BC।
एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये साइट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम एक एक करके इनकी ये साइट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर पीलियोलिथिक की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। फर्स्ट है सोहन, जो कि पंजाब में, जैसे कि पंजाब है तो पंजाब में हम देखते हैं कि पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा है। जैसे उसमें बोलते हैं ना सोहन दी कुड़ी, ऐसे थोड़ा रिदम में। तो उसी तरीके से हम सोहन, जब हम सोहन आने लगे तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो गाना बजना चाहिए और वो पंजाब वाली रिदम आनी चाहिए। बेलन वैली, जो कि है यूपी में। यूपी में हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि यूपी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, जैसे कि मुसलमान लोग रहते हैं और हिंदू भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा राइवल हम मानते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, ऑल्दो ऐसा है नहीं। तो वहाँ पर बेलन की लड़ाई, तो बेलन वैली कनेक्ट कर सकते हैं हम यूपी से। द थर्ड वन इज डिडवाना। डिडवाना राजस्थान। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डिडवाना की वहाँ की लड़कियां डिड कुछ करके दिखाएंगी एंड कुछ अच्छा करके कम अप करेंगे, क्योंकि एज वहाँ पे रूरल एरिया थोड़ा ज़्यादा लड़कियों है। को अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है, तो आप डिडवाना मीन्स आप गर्ल से उसे कनेक्ट कर सकते हो कि लड़कियां कुछ करके दिखाएंगी, दे विल डू समथिंग। तो डिडवाना मतलब उनका दिल चाह रहा है कि वो कुछ करें, एंड दैट इज फ्रॉम राजस्थान। फोर्थ इज नेवासा। नेवासा महाराष्ट्र। नेवासा बेसिकली जितने भी एन से, ये मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ कि जितने भी बेसिकली मतलब मोस्टली जितने भी एन से साइट्स हैं वो महाराष्ट्र से ही कनेक्टेड है। या जैसे नेवासा होगी, सेकंड आप यहाँ नेवाड़ा होगी, एंड फर्दर और भी साइट्स है जैसे नासिक भी है, वो सारी की सारी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करती हैं मोस्टली। फिफ्थ में है हुंसगी या फिर हुंसगी। हुंसगी यह है कर्नाटका। आप इसे बहुत मल्टीपल टाइम से देखोगे, आप इसे वैसे भी याद करोगे, ये थोड़ा सा वर्ड कनेक्टेड टू कर्नाटका ही लगता है। एंड नहीं तो ये क्रैम ही करना पड़ेगा। ये बहुत, हाँ ये क्रैम करना पड़ सकता है। पहलगांव कश्मीर। पहलगांव बहुत ही फेमस जगह है, इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वैसे भी आप इसे देख सकते हो, ये बहुत फेमस साइट है। नेक्स्ट वन इज पटनी महाराष्ट्र। पटनी की एक छोटी सी हमने ट्रिक बनाई थी कि पटना की कोई लड़की या बिहार से जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, वो गए महाराष्ट्र और ही बिलोंग्स फ्रॉम पटना एज वेल, तो पटनी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इसमें स्पेसिफिकली ये जो दो साइट्स हैं बेलन वैली एंड पटनी, तो इनकी एक स्पेसिफिकेशन है। बेलन वैली में ये केव एंड रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं, एंड पटनी में ऑस्ट्रेज के एविडेंस, सबसे पहले ऑस्ट्रेज के एविडेंस पटनी में ही पाए गए थे। ये CGL 2022 के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आया था, तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल पीलियोलिथिक इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं, क्योंकि इसमें साइट ज़्यादा स्पेसिफिक पूछी नहीं जाती हैं CGL पॉइंट ऑफ व्यू से, पर इसमें एक तो इसकी टाइमलाइन 50,000 BC से लेके 40,000 BC, एंड स्पेसिफिकली यहाँ इसमें ये फ्लेक टेक्निक की यूज़ किया गया था जिसमें डिज़ाइनर स्टोन्स हुए थे, एंड इसके जो लोग थे, जो इस टाइम पीरियड में जो ह्यूमन बींग्स थे, उनका ऑक्यूपेशन मेनली हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, मतलब उनकी जो लाइवलीहुड ये हंटिंग और फूड गैदरिंग से ही चलती थी। थर्ड वन इसके पीलियोलिथिक के थर्ड पार्ट जो कि अपर पीलियोलिथिक है, इसकी टाइम है हमने पहले ही पढ़ ली थी, 40,000 से लेके 10,000 BC। इसमें हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, इस वाले स्टेज में हमें मॉडर्न ह्यूमन बीइंग दिखना स्टार्ट हो गया था, मीन्स होमो सैपियंस दिखने स्टार्ट हो गए थे। इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है जो कि आपको आगे भी देखने के लिए दिखेगी, वो है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई है, एंड इसकी स्पेसिफिकेशन भी बेलन वैली की तरह है कि यहाँ पे केव एंड रॉक शेल्टर्स दिखते थे, एंड जिस तरीके से मिडिल पीलियोलिथिक में फ्लेक टेक्नोलॉजी थी, उसी तरीके से यहाँ पे फ्लिंट स्टोन्स दिखते हैं। बस आप इसको क्रैम कर लो। नेक्स्ट जो कि अपर पीलियोलिथिक की कुछ डिफरेंट और साइट हैं, जैसे हमने अभी भीमबेटका पढ़ी, उसी तरीके से बाकी तीन और हैं जो CGL या फिर SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज इनामगांव, सेकंड नेवाड़ा एंड डिडवाना। इनाम का एक बहुत अच्छा ट्रिक हो सकता है कि इनाम मीन्स प्राइज जो अवार्ड्स होते हैं, आईफा जो अवार्ड्स हैं वो हमें इनाम गांव दैट्स बिलोंगिंग टू द मुंबई,
तो आप वहाँ से महाराष्ट्र कर सकते हैं। एंड अगेन फिर नेवादा, नेवादा एन से स्टार्ट होता है, आप उसे क्लिक कर सकते हो कि और डिडवाना हमने पहले इसका निमोनिक्स बना लिया था कि डेड की राजस्थान की लड़कियां वहां जाके मीन्स उनको हार्ड वर्क opportunity रखती है यार, उनको मिलेगा। यह सक्सेस मिलती है, एक तरीके से मिलेगी। मिल सकती है। स्टोन एज का पीलियोलिथिक पढ़ लिया था, और उसका सेकंड है उसका पार्ट मिजोलिथिक, जिसमें मिडिल स्टोन है। अब उसको फर्दर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर कि इसको क्या क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि इसको लेटर स्टोन एज ही बोल सकते हैं, मेसोलिथिक या फिर माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक पीरियड वो होता है जिसमें बिल्कुल ही छोटे छोटे स्टोन्स पाए गए हैं। इसके टाइमलाइन हमने पढ़ी थी 9000 BC से लेके 4000 BC। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली ट्रांजिशन फेज होता है पीलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का। इस वाले टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पीलियोलिथिक है उसमें आइस होती थी या फिर आइस चला करती, और जैसे जैसे थोड़ा ट्रांजिशन फेज है तो इसमें वार्म क्लाइमेट्स होने स्टार्ट हो गए थे और फ्लोरा और फोना इंक्रीज होने लग गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि हैं, द फर्स्ट वन इज लंगनाज, लंगनाज जो कि गुजरात में है। जी। एंड इसको कैसे याद करें? इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे कि लंग नाच, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि नाच बहुत ज़्यादा होता है। नवरात्रि हम देखते हैं तो हाँ जी, गरबे का जो नाच है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया गया है, देखा जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैंटिसाइज किया जाता है इस वाले त्यौहार को, तो वो गुजरात से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम लंगनाच को याद कर सकते हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट साइट, इसको तो क्रैम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आगे भी नियोलिथिक में भी दिखेगी। तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और भोपाल के वो करीब है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया था एक MTS में कि भीमबेटका की लोकेशन क्या है, तो ऑप्शंस में कुछ थी और एक स्पेसिफिक ऑप्शन था 45 किलोमीटर साउथ टू ऑफ द भोपाल। जी। तो इसकी लोकेशन भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। द थर्ड वन इज चौपाली मंडो, जो कि पाया गया है यूपी में, उत्तर प्रदेश, नियर इलाहाबाद इन बेलन वैली। जी। इसको कैसे याद करें? बेलन वैली ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस उत्तर प्रदेश ओनली, क्योंकि हमने इसकी पहले ही निमोनिक बना लिया। और बात करें चौपानी मांडो, तो इसका एक आप एब्रीवेट कर सकते हो उसे CM। सभी स्टेट्स में CM हमारे जो योगी हैं, ही इज़ द फेमस ऑफ ऑल, तो ही बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। और एक और इसका निमोनिक बन सकता है, अभी मेरे माइंड में आया कि चौपानी मीन्स वहाँ पे क्या है, हिंदू मुस्लिम की थोड़ी सी राइवलरी हम ज़्यादा देखते हैं हम बाकी कंट्री के अकॉर्डिंग। तो चॉप मीन्स सब्जियों को हम चॉप करते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से चॉप करते हैं। उनके जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से चॉप करते हैं, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं होते बहुत इजीली, दंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये चौपानी मांडो मीन्स आप उत्तर प्रदेश को मार्क कीजिए। बगौर राजस्थान, बगौर राजस्थान, जैसे कि बगौर थोड़ा सिमिलर है बाघ से रिलेटेड, तो जो बाघ है एक तरीके से कैसे हम राजस्थान से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बाघ इसलिए बोला क्योंकि इसमें की स्पेसिफिकेशन है इस वाली साइट की, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी एविडेंसेस पाए गए थे। तो हमें थोड़ा इसे बाघ से रिलेट करके या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से इसको कोरिलेट करके राजस्थान रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत स्पेस है और थोड़ा वहाँ डोमेस्टिकेशन पर ही सब कुछ चलता है मोस्टली। वहाँ इतना आपको फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन नहीं मिलेगी, इतना नहीं है। तो बेगौर। नेक्स्ट वन है ये संगम कालू एंड ये आ जाता है कर्नाटका से। तो इसको हम ऐसे अल्लू जैसे अल्लू अर्जुन है ना, तो उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वो थोड़ी साउथ स्टेट्स में रहते हैं, तो फिर कर्नाटका बिलोंग्स टू कर्नाटका। तो बिलोंग्स तो नहीं, पर वो कर्नाटका, हम इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं इसको जी। द नेक्स्ट वन इज टूटिकोरिन। ये सदर्न तमिलनाडु में होती है और इसको बेसिकली टी से, या फिर तमिलनाडु भी टी से स्टार्ट है एंड टूटिकोरिन जो है वो भी टी से स्टार्ट है। तो इस साइड को इस तरीके से हम थोड़ा रिमेम्बर कर सकते हैं। बाकी एक बार अगर आप इन साइट्स को एक बार आप गूगल कर लेंगे तो यू विल बी इजी, मतलब इनकी आपको थोड़ी लोकेशन की थोड़ी आइडिया पता चल जाएगा। जी। अब भीमबेटका आपको बहुत लर्न करने में ऐसे होगा कि मध्य प्रदेश की कोई निमोनिक्स नहीं बताई गई हैं, लेकिन अगर आप इसे एक बार गूगल कर लेंगे आपके माइंड में ऑल टाइम के लिए फिट बैठ जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही बाकी सभी
द लास्ट वन इज आदमगढ़। आदमगढ़, जो कि है मध्य प्रदेश में, जो थोड़ा भीमबेटका और भोपाल के करीब में ही है। लेकिन आदमगढ़ को कैसे याद कर सकते हैं? मध्य प्रदेश हम देखते हैं कि जब आप कभी मध्य प्रदेश जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वहाँ पर आदम का ज़माना, ये बहुत ही एक पुरानी कहावत है, आदम का ज़माने के कपड़े या आदम का ज़माना। तो और वही और आदमगढ़ मतलब कि नॉट मच डेवलप्ड। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भोपाल है उसी में ही क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, और उससे कोरिलेट कर सकते हैं हम आदमगढ़ ऐसे। मेरे वाला ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, माइक्रोलिथ। जो माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड लिथ एज यूजुअल स्टोन है। इसकी जो स्पेसिफिक साइट्स जो हमने पहले पढ़ी हैं, आदमगढ़ एंड बगौर, तो ये इसकी दो साइट्स हैं जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस में पूछी गई है एसएससी के, तो ये याद करना इम्पोर्टेंट है। हंटर्स एंड हेडरर्स, ये भी उस टाइम का एक ऑक्यूपेशन था। हंटिंग और हेडरिंग कर कर के ही उस टाइम पर लोग अपना गुजारा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट एज है स्टोन एज का, नेक्स्ट वो है नियोलिथ। नियोलिथिक। इसमें न्यू मीन्स न्यू एंड लिथिक एज यूजुअल स्टोन है। इसमें फूड प्रोडक्शन होती थी, प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसको प्रैक्टिस मतलब करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसकी टाइमलाइन 7000 BC से लेके 1000 BC। जो उसकी पोट्री है, जो हिस्ट्री है, उसमें पोट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो जो पोट्रीज है वो ब्लैक एंड रेड कलर में है। आप स्पेसिफिकली इसको एज अ इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब हम वैदिक टाइम पीरियड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो भी उसकी डिफरेंट पोर्ट्रीज और उनका कलर होगा, तो रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो आर्ट है वो भीमबेटका में पाई गई थी। जो रॉक पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स एंड एनिमल्स वो भीमबेटका में मिली थी। देखा, जैसे आपने भीमबेटका एक बार लोगों को तीनों आपकी स्टोन एज के तीनों पार्ट्स में पढ़ लिया, उसी तरीके से इस वाले में भी आ गया नियोलिथिक, आगे भी आएगा। और आगे भी पॉसिबली आएगा। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स है और बहुत काफ़ी साइट्स हैं, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन ये जो है मेहरगढ़ अर्ली जो टाइम पीरियड है नियोलिथिक का, जो कि 7000 BC है, उसी में ये साइट डिस्कवर हो गई थी। इसमें बेसिकली ये बलूचिस्तान, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, वहाँ पे है मेहरगढ़। इसमें स्पेसिफिकली जो एविडेंस ऑफ हॉर्सेस एंड जो क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ले एंड कॉटन, ये स्पेसिफिकली है। नेक्स्ट वन इज कश्मीर की दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। फर्स्ट वन इज बुरज़ाहोम, द नेक्स्ट वन इज गुफकराल। बुरज़ाहोम है वो 16, इसकी लोकेशन जैसे हमने भीमबेटका की लोकेशन देखी थी उसी तरीके से हमने बुरज़ाहोम की भी लोकेशन देखेंगे। जो बुरज़ाहोम है वो 16 किलोमीटर वेस्ट है श्रीनगर के। श्रीनगर वहाँ की कैपिटल है, एंड इसी से हम एज इसको सेंटर मानते हुए लोकेशन देख रहे हैं। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट डोमेस्टिक डॉग्स वर बरेड विद देयर मास्टर्स। ये वहाँ पे डोमेस्टिकेशन, और जो डॉग्स हैं वहाँ पे जो लोग थे वो डॉग्स को पालते थे, और ये हमें कैसे पता चला, उनकी स्केलेटल उनके साथ हमें मिली, एविडेंस के रूप में मिली। ये जो बुरज़ाहोम है ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही टॉपिक में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये वर्ड मिलेगा, एंड विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर कश्मीर रीजन। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करना है। अब हम आगे चलते हैं। पीपल लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन पिट्स, गड्ढों में या फिर पिट ड्विलिंग में वहाँ पे रहा करते थे लोग रहा करते। सेकंड इसकी साइट है कश्मीर वैली की, विच इज गुफकराल। इसको केव्स ऑफ पोटर्स भी बोला करते थे, क्योंकि यहाँ पे पोटर्स रहा करते। ये इम्पोर्टेंट है एज एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी लोकेशन है 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, और यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पाई गई थी। अब ये बताओ कि हमने पीछे कहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ी, ये आप कमेंट करके बताना। ओके।
कश्मीर वैली की ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे टूल्स एंड वेपन्स पाए गए जो कि बोन्स से बनते थे। सिर्फ कश्मीर वैली और एक और साइट है जो कि है चिरान, जो बिहार में पाई जाती है। वहाँ पे सिर्फ बोन टूल्स मिलते हैं और कहीं भी इनके अलावा नहीं मिलते। तो ये वाली चीज़ भी एज इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हमने बिहार पढ़ लिया, जो जिसकी एक साइट है चिरान, तो फिर नेक्स्ट वन इज कर्नाटका। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, सनगनकालू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल, हल्लूर। और हल्लूर में आपको मिलेट कल्टीवेशन मिलती है विच इज़ अ PYQ ऑल्सो। अब बाकी ये जो साइट्स हैं, संगम कालू हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं इधर कहाँ पर हमने पढ़ा, संगम कालू इज़ है यहाँ पे। आप देखिए ये कर्नाटका की साइट हम पहले भी लर्न कर चुके हैं। वापस आते हैं इस पे, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहाल एंड हल्लूर में अगेन वही अल्लू से आप अगेन देखेंगे कि ये कर्नाटका से कनेक्टेड है। पिकलीहाल, मस्की अगर आपने हिस्ट्री एक बार भी पढ़ी है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मस्की इज ऑल्सो रिलेटेड विद कर्नाटका। एंड ब्रह्मगिरी, वहाँ पर बहुत सारे पर्वतों को पीछे गिरी, जैसे कि नीलगिरी आप देखते हैं तमिलनाडु, और तीन ही स्टेट्स हैं जिनसे नीलगिरी घिरा हुआ है, बीच में कनेक्टेड है। तो वहाँ भी आप नीलगिरी बोलते हो, आप उन्हें ब्लू माउंटेन्स नहीं बोलते हो। तो वहाँ पर गिरी ये साउथ का ही वर्ड है, और ये आप कर्नाटका से कनेक्ट कीजिए। मस्की, पिकलीहाल एंड हल्लूर अगेन आप पढ़ चुके हो पहले भी। आगे चलते हैं। फर्दर वी कम टू द साउथ साइड्स ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, जिसमें कल्टीवेशन ऑफ राइस, स्पेसिफिकली जो राइस वाली जो कल्टीवेशन है वो यूपी से ही कनेक्टेड है। इसकी ये साइट है इलाहाबाद। अब आप बताएंगे कि इसको प्रेजेंट डे में क्या बोला जाता है। ओके, यू विल कमेंट। आंध्र प्रदेश की जो ये साइट्स हैं वो किसके अराउंड, कौन से रिवर्स के अराउंड है, ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे रिवर्स हैं भीमा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। इसके साइट्स है बूढ़ीहाल एंड उतनूर। और एक ये भी साइट है नागार्जुन कोंडा। जैसे उतनूर को हम याद कर सकते हैं जिस तरीके से आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से सेपरेट किया है तो उसका नूर उतर गया, या फिर बूढ़ी हाल की वो बूढ़ा होने लग गया है, उस सेपरेट कर दिया तो थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लग गया है। एंड ये नागार्जुन कोंडा को हम कर सकते हैं, जैसे नागार्जुन है तो उसको थोड़ा थोड़ा साउथ से रिलेट करके हम आंध्र प्रदेश, हम इन तीनों चीज़ों को आंध्र प्रदेश से कनेक्ट कर सकते हैं। बूढ़ी हाल अभी हाल ही में ये किससे अलग हुआ है, तेलंगाना इसे अपना हिस्सा थोड़ा तेलंगाना बनाने में देना पड़ा। तो बूढ़ी हाल, उतनूर, नूर उतरना मीन्स द स्टेट इज़ नॉट हैप्पी। उतनूर ये साइड आंध्र प्रदेश से होती है। बूढ़ी हाल मतलब अगर खुश नहीं है तो फिर एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तो बूढ़ी हाल उस वे में, थोड़ा फनी वे में आप इसे लर्न कर सकते हो। बूढ़ी हाल, उतनूर एंड नागार्जुन कोंडा। देयर इज अ हीरो ऑल्सो साउथ के, नागार्जुन, तो आप उनसे लर्न कर सकते हो। आंध्र प्रदेश। उतनूर एक अर्लीस्ट साइट में से एक है जिसमें ऐश माउंट, ये एक तरीके से क्वेश्चन आया था, तो ये इसमें ऐश माउंट मिली थी एविडेंसेस एज एविडेंसेस। नेक्स्ट तमिलनाडु की साइट्स कौन सी है? पय्यमपल्ली एंड कावेरी। पय्यमपल्ली एंड कावेरी। बेलन रिवर, बेलन वैली। जो जैसे बेलन वैली हमने कहाँ पढ़ी थी, कौन सी स्टेट में? यूपी में। तो यूपी में स्पेसिफिकली हमने चीज़ एक बताई थी, जो भी यूपी की साइड से थोड़ा थोड़ा राइस से कनेक्टेड है, तो आगे ना इसमें कि डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस यहाँ पे एविडेंस पाए गए हैं। तो इसकी जो दो साइट्स हैं वो हैं, एक तो है कोलदीवा एंड द अदर वन इज महागरा। इनकी भी एक छोटी सी निमोनिक्स मैंने बनाई है। कोलडीवा बिहार, यूपी में मेनली बोला जाता है कि बहुत ही ठंडक है, बहुत ही अपने बच्चों को भी बोलते हैं, उनके नाम के पीछे वाह लगा देते हैं यूपी में। कुछ बिहार की एक्सेंट भी वहाँ पर आती है यूपी में, तो आप बोलते हो कि बड़ी कोल्डवा है इसका मतलब ये है कि बड़ी कोल्डवा है, तो आप वहीं से याद
कर सकते हो कि कोलदिवा। एंड नेक्स्ट इज यूपी से कनेक्टेड है महाआगरा। इट इज़ महागरा, आगरा, इसमें एक आगरा वर्ड आ रहा है जहाँ पर ताजमहल भी स्थित है। तो बेलन वैली का मतलब यूपी एंड आगरा इज अगेन यूपी, तो आप महाआगरा वहाँ से याद कर सकते हो। गैरो हिल्स वो मेघालय में है। मेघालय में प्रेजेंट है। और मेघालय का अगर हम रीजन बात करें तो दिस इज़ अ स्मॉल सा मैप। इसमें आप देखेंगे कि इंडिया का ईस्ट साइड पे आप देखते हैं हमारे मेघालय के आसपास के स्टेट्स में कि रीजन में हम पाते हैं कि 3 हिल्स हैं, कासी, जयंतिया एंड गारो। आई होप आपको ये क्लियर है। बाकी मैं इसे रीड कर देती हूँ। कासी हिल्स ऊपर है, जयंतिया बीच में एंड गारो इज़ ऑल्सो हेयर ओनली। तो आप इनमें से देख लीजिए कि एक आपने यहाँ पर गारो हिल्स इन मेघालय पढ़ लिया है। ये तीनों ही आपकी नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड गारो हिल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब 2 साइट्स हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वन है एक दार्जिलिंग हेडिंग, लास्ट 2 हैं ये। दार्जिलिंग हेडिंग जो है असम में, और इसकी स्पेसिफिकेशन तो सिर्फ यही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्टोन जेडलाइट स्टोन यहाँ पे मिला, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड द अदर वन इज कैटल ह्यूक इम्पोर्टेंट और अलग सा नाम इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का है ही नहीं, ये टर्की में पाई गई थी। ये नियोलिथिक साइट है जो टर्की में है। एंड ये यहाँ पे मेंशन्ड इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी पाई गई थी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमारे यहाँ थी ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसी तरीके से जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसी तरीके से फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी टर्की में पाई गई थी। ये CGL 2022 के पेपर में एज अ PYQ भी आई हुई थी, तो ये एज ए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने एज ए स्टोन एज खत्म कर दिया है। एंड इस वाले टाइम पे आते लोग ने जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उन्होंने एक नया जो मेटल है जो कि कॉपर है, जो कि फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन भी कंसिडर किया जाता है, विच इज कॉपर Cu। देन इस वाले टाइम पीरियड के बाद चैल्कोलिथिक जो एज है जिसको हम कॉपर एज कहते हैं। ओके। तो बेसिकली ये वाली जो एज है, कुछ एरियाज में तो ये एज थी ही नहीं, बिकॉज जो कॉपर है आज के टाइम पे जो कॉपर की माइंस है वो स्पेसिफिकली राजस्थान, ईस्ट ऑफ राजस्थान या फिर कह सकते हैं तो मध्य प्रदेश वाले रीजन में ही पाई जाती है। तो फिर इसी वाले एरिया में ये कॉपर एज थी स्पेसिफिकली, क्योंकि ईस्ट या फिर साउथ साइड में कॉपर नहीं पाया जाता, तो फिर उस वाले में एज कंसिडर नहीं किया जाता था। तो ये जो ये खेतरी माइंस एंड मालखंड, तो ये यहाँ पे एज अ थी। एक ये थी राजस्थान में एंड द सेकंड वन इज इन मध्य प्रदेश। पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज। चैल्कोलिथिक में भी जो पीपल हैं अभी तक रूरल कम्युनिटी में ही रह रहे थे। इसके कुछ साइट्स देखते हैं, उनकी डायरेक्शंस देखते हैं जो SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान, और साथ साथ हम इसके कुछ साइट्स भी देख लेते हैं। अहार एंड गिलोंड नियर बनस वैली। नेक्स्ट इज ईस्टर्न इंडिया चिरांड विच इज नियर टू गंगा एंड बुर्जुआन डिस्ट्रिक्ट एंड मिंदापुर डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न MP की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, मालवा इज़ अ प्लेट्यू ऑल्सो, जो कि मध्य प्रदेश के ही रीजन को हम बोलते हैं। नर्मदा के ही रीजन के पास ही ये मालवा प्लेट्यू या मालवा जगह या ये साइट है। काथया दैट इज़ काली सिंध जिसको हम कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज ईरान। तो इसके बाद महाराष्ट्र की साइट्स हो जाएंगी स्टार्ट। तो इससे पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आहार है राजस्थान की साइट, वो अर्लीस्ट साइट में कंसिडर किया जाता है। चैल्कोलिथिक एज की अर्लीस्ट साइट जो कि आहार है इसको कंसिडर किया जाता है, विच इज इम्पोर्टेंट। या वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि ये जो रिवर्स के नेम जैसे गंगा हो गया, नर्मदा, काली सिंध या फिर ये ताप्ती रिवर, ये गोदावरी एज यहाँ पे मेंशन्ड की है क्योंकि जो बेसिकली देखा गया कि कई बार SSC की जो CGL है, MTS होगी या फिर CHSL है,
उसमें मैच द फॉलोइंग में साइट्स के साथ उनके रिवर्ड्स को मैच द फॉलोइंग में ले आते हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा इनके साथ रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके और ये आपको एक ही जगह मिल रहा है तो आप इसे याद कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप कमेंट्स में बताइए, हम उन सभी कमेंट्स को इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे। गणेश्वर जो कि एक राजस्थान की साइट है, उसमें टूल्स मेड अप ऑफ कॉपर, जो कॉपर के जो टूल्स हैं वो वहाँ पे एज ऑब्टेन मिले थे, उनके एविडेंस यहाँ पे मिले थे। अब आप एक चीज़ बताइए कि हमने पीछे पास में एक चीज़ पढ़ी थी पीछे कि जो ये टूल्स मेड अप ऑफ बोन्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट साइट पे जाते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जितनी भी साइट्स हैं वो जॉर्वे, जो जॉर्वे कल्चर उसको बोला जाते थे, बिकॉज जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन है, इसको जिसको हड़प्पन साइट भी बोलते हैं, तो हड़प्पन वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। उसी तरीके से जॉर्वे, इसको जॉर्वे इसीलिए इंडस को हम स्लैश करके हड़प्पा भी डालते हड़प्पा बोलते हैं। ओके तो उसी तरीके से जॉर्वे कल्चर बोलते हैं इस महाराष्ट्र की जितनी भी साइट्स है, बिकॉज जॉर्वे वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड। ओके तो दैट इज ग्रेट। तो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ से हमें ये तो पता चल गया कि जॉर्वे एज ए इम्पोर्टेंट साइट है जिसको क्रैम करना इम्पोर्टेंट है। इसकी फर्स्ट साइट होगी जॉर्वे, द अनदर वन इज प्रभारा जो कि गोदावरी के नियर है एंड द अनदर वन इज सेबेल्दू नियर तापी रिवर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जॉर्वे कल्चर, तो इसके अंदर ही इतनी सारी साइट्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पास्ट में कि जितनी भी एन से रिलेटेड साइट्स हैं वो स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। जैसे आप देख सकते हो नेवासा, नासिक, नवदातोली जो कि नर्मदा रिवर के पास है। हम इनाम गांव ये भी साइट पढ़ चुके हैं। अब आप बताओ कमेंट में कि ये कहाँ हमने पढ़ी है। टंडोली नामदाव नहीं पढ़ी हमने कहीं। नहीं पढ़ी है। अच्छा पढ़ी है। हाँ ओके अब ये बताएंगे सब। ओके आप बताइए कहाँ पर है। मैंने बहुत सोच लिया, मुझे समझ नहीं आया कहाँ है। ये है अपर अपर नियोलिथिक साइट है। देखो हमने यहाँ पढ़ी थी, देखिए इधर फर्स्ट साइट यही यहाँ पढ़ी थी। भीम बेडका के बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पढ़ी थी। अब याद आया। दैमाबाद जो हमारी जॉर्वे है वो थी एक फर्स्ट साइट जिसके नाम पे ये पूरी कल्चर का नाम पड़ा। एंड दैमाबाद एक वो साइट है जो लार्जेस्ट साइट है इस पूरे महाराष्ट्र की, जो कॉपर एज में मिली थी। तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बरियल्स देख लेते हैं एक बार। जो इस वाले टाइम पीरियड में अर्न बरियल, जो एक तरीके से हिंदू धर्म में, सभी राजस्थान की हैं, सभी महाराष्ट्र की हैं। ओह ये सब महाराष्ट्र की हैं। ओके नाउ कमिंग बैक टू द बरियल्स, जो यहाँ पे इस वाले टाइम पीरियड में अर्न बरियल्स को एज प्रैक्टिस किया जाया करता। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कि जो अस्थियां विसर्जित किया जाती थी या फिर बर्न किया जाता था। इस वाले टाइम पीरियड में जो होर्स है या फिर बर्न्ड ब्रिक्स के बारे में लोगों को पता नहीं था इस वाले टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली। तो पोएट्रीज जैसे मैंने पीछे पढ़ी थी, पोएट्रीज का कलर, अब इसमें भी जो पोएट्रीज हैं वो ब्लैक एंड रेड कलर की है एंड ओकरे कलर था ना यदि आपने वो कहाँ सुना था उसे, मटमैला। इसको हम गेरुआ भी कहते हैं। गेरुआ। चलो इस अभी हमारा एक तरीके से जो डिटेल या थ्योरी थी वो इस पॉइंट पे खत्म हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे PYQs में आए हुए हैं एंड इम्पोर्टेंट है। जैसे कि द फर्स्ट वन CGL 2022 में आया है और ये SSC MTS 2022, SSC MTS 2022 अगेन, द नेक्स्ट वन इज CGL और ये भी एग्जाम्स में आए हुए हैं SSC के। ओके अब ये आपको पढ़ना है एंड इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। डू लेट अस नो। नेक्स्ट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आप कमेंट करना। इससे आगे की अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। आपके रिस्पॉन्सेस का हमें इंतज़ार होगा। कोई भी इसमें कोई भी मसला आपको महसूस हो जो हमने वीडियो आपको बताई है उससे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू सो मच।